तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जाती है कि अगर सचिन पायलट कामयाब हो गए राजस्थान के अंदर तो वो केंद्र के लिए भी खतरा हो सकते हैं राहुल गांधी, इसमें कुछ दम है? या जिस तरीके से सचिन पायलट पिछले दिनों गए दक्षिण भारत, वहां पे राहुल गांधी से मुलाकात की और वहीं से इंप्रेशन आया कि दरअसल राहुल गांधी चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो? देखिए, जिस डर की आप बात कर रहे हो, डर कभी था, लेकिन अब मुझे लगता है वो डर निकल गया है, और राहुल गांधी के मन से तो निकल गया है कम से कम। सोनिया जी के मन में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी के मन से वो डर निकल गया है। इस पदयात्रा ने राहुल गांधी को जो आत्मविश्वास दिया है, और अगर ये पदयात्रा पूरी जहां तक इसका लक्ष्य है मंजिल तक पहुंच गई, तो आप देखिएगा अगर राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होगा। कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने राहुल गांधी की देखी हो तो वो बिल्कुल अलग तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं तो लगातार फॉलो कर रहा हूं। तो वो, और इसीलिए राहुल गांधी ने कल साफ कह दिया था कि पार्टी ने जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो तय किया है वही होना चाहिए, यानी एक तरह से संकेत दे दिया था कि एक व्यक्ति एक पद। और उसके बाद ही अशोक गहलोत जी के सुर बदले थे। देखिए, अशोक गहलोत जी के लिए इतनी बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है या थी, जब उनका नाम आया था तो मैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत का नाम सोनिया जी क्लियर करती हैं और उनको ऑफर दिया जाता तो इससे बढ़िया मौका उनके लिए कुछ नहीं है। नंबर एक, राजस्थान से पल्ला छोड़ा के वो दिल्ली आ जाएंगे, और उसके बाद चुनाव में जो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे सचिन पायलट बने चाहे सीपी जोशी बने, जो नतीजा होगा उसके सिर पे जाएगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री इस देश में कितने याद किए जाते हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम इतिहास में रखा गया था, सीताराम केसरी को भी आज लोग याद करते हैं कि भाई अध्यक्ष थे, उनकी फोटो लगती है अधिवेशन में सारे अध्यक्षों की, शुरू से लेकर के और आखिर तक। तो वो ऐतिहासिक मौका भी अशोक जी को मिल रहा है। तो पहला तो ये है कि वो उससे बचे आप 2023 का जो नतीजा मान लीजिए पार्टी हारती है, जैसा कि राजस्थान की परंपरा है, हालांकि परंपराएं टूट रही है, केरल में टूट गई, पंजाब में टूट चुकी है परंपरा, तो परंपरा इस तरह की टूट भी रही है। तो पता नहीं, अगर कमाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है, क्योंकि बीजेपी का भी राजस्थान में हाउस इन ऑर्डर में नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां सब ठीक ठाक है, ये मीना जी और अनिल जी बेहतर जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए कांग्रेस को राजस्थान में। दूसरी बात ये है कि जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं तो सचिन पायलट बन जाए चीफ मिनिस्टर, सीपी जोशी बन जाए, रहेंगे तो आपके नीचे। आप कांग्रेस हाईकमान बनने जा रहे हैं भाई, आप उस कुर्सी पर जा रहे हैं जिसपे राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी बैठ चुकी है, राहुल गांधी बैठे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मोतीलाल नेहरू, मतलब मैं तो बिल्कुल अभी की बात कर रहा हूँ ताजे इतिहास से। तो आप उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप इतना सुरक्षित क्यों है भाई? सचिन पायलट, आप तो उस वक्त कांग्रेस हाईकमान होंगे, आप सचिन पायलट को आप जब चाहेंगे कॉल ऑन करेंगे, जो कहना वो करेंगे। तो इसको उनको ये मानना ही नहीं चाहिए कि कोई जो है हमारा आदमी बने। अच्छा, क्या गारंटी है सीपी जोशी उसके बाद इनके आदमी रहेंगे? सीपी जोशी को जानने वाले अनिल शर्मा जी, मीना जी से पूछ लीजिए, सीपी जी जिस तरह के आदमी है, बनने तो दीजिए एक बार सीपी जी को। तो ऐसा नहीं है कि जो है सब कुछ जो है वो तो ये सब चीजें उनको समझनी चाहिए। बहुत वरिष्ठ नेता, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे सबके बड़े व्यक्तिगत उनसे रिश्ते हैं अशोक जी से। लेकिन आशुतोष जी, समस्या ये है कि छत्रप नेताओं की मनोवृत्ति है, ये सिर्फ अशोक जी की नहीं है, कि जितने छत्रप नेता बनते हैं किसी भी पार्टी के हों, वो अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहते। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बना के आए, अपने बिल्कुल जो उनकी बिल्कुल विशेष सहयोगी थी, और उसके बाद बनाया विजय रूपाणी को। नितिन पटेल नहीं बने तो नहीं बने, और अभी बनाया भूपेंद्र सिंह को। तो जबकि अब वो प्रधानमंत्री है देश के, अब तो छोड़ देना चाहिए था वो गुजरात को कि भाई बनाइए जिसको बनाना, मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ, हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना। लेकिन उन्होंने अपना बनाया। आप पुराने किसी भी छत्रप नेता को देख लीजिए, चौधरी देवीलाल केंद्र की राजनीति कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह सरकार में, मुख्यमंत्री कौन बना? बेटा ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा में हमने शपथ दिला दी। तो ये जो है छत्रप मानसिकता है कि राज्य आपकी रियासत है, जागीर है, वो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इस समय राजस्थान के भाग्य खुले हुए हैं कि राजस्थान का एक नेता उपराष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ है, धनखड़ साहब, ये भारतीय जनता पार्टी ने बैठा दिया। एक नेता जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है, और सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर सही केमिस्ट्री से काम करें तो कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से लड़ सकती है चुनाव। लेकिन समस्या क्या है, जो अशोक जी कहते हैं ना कि मैं इतनी छोटी जाति का, मतलब मेरी जाति की संख्या इतनी कम है फिर भी मैं मुख्यमंत्री हूँ। अरे यही आपकी स्ट्रेंथ है, वरना जो है काउंटर पोलराइजेशन का जो खतरा होता है ना, इसलिए आप मुख्यमंत्री बने 3-3 बार। जाट को बनाने का मतलब मीणा, गुजर, ब्राह्मण नाराज, गुजर को बनाने का मतलब, सचिन पायलट के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यही आती है
कि अरे साहब ये तो गुजरों पूरा जो है एंटी पोलराइजेशन हो जाएगा, ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, राजपूत तो नाराज है, जाट भी नाराज हो जाएंगे, मीणा भी नाराज हो जाएंगे, तो और गुजरों का जो है जगह जगह वो शुरू हो जाएगा, दलित नाराज हो जाएंगे। ये जो उनके खिलाफ तर्क दिया जाता है, जबकि सचिन पायलट की इमेज वो नहीं है, उनकी इमेज जाति से ऊपर है, वो एक युवा नेता है। और वो अगर राजस्थान में बनेंगे चीफ मिनिस्टर तो हरियाणा में उसका फायदा मिलेगा पार्टी को, उसका फायदा पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, उसका फायदा पार्टी को मध्य प्रदेश में मिल सकता है। तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए। और आखिरी बात कहूंगा कि ये कांग्रेस हाईकमान, जो मौजूदा हाईकमान है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका जी को भी जोड़ लीजिए, तो ये तय होना है इस फैसले से कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का फैसला वहां के विधायकों की राय से हाईकमान करेगा या अशोक गहलोत जी करेंगे। ये भी एक टेस्ट केस है। इसलिए टेस्ट केस है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो सचिन पायलट नहीं बनते और ये मैसेज जाता है कि अशोक जी गहलोत जी का व्यक्ति बना है, तो फिर गांधी परिवार की हैसियत कांग्रेस पार्टी में एकदम कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जब अशोक जी अध्यक्ष बनने से पहले अपनी चला ले गए, तो अध्यक्ष बनने के बाद तो उनके हाथ में बहुत सारे पावर है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पावर्स बहुत है। मैं आपको बता दूं, जो संविधान कांग्रेस पार्टी के जानते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है कुछ भी फैसला लेने के लिए, ये उसका संविधान है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि अशोक जी बहुत हम सबके प्रिय है, वो उनको एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाए। और देश और पूरा सारे राज्य उनकी ओर देख रहे हैं, तो उनको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।